अर्जुन विषाण योग, यहाँ तक अब तक हमने पढ़ा है। आज हम अब उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब गीता का ज्ञान इससे आगे, यहाँ से गीता शुरू होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ से आगे अब तक हमने अर्जुन का जो था प्रलाप सुना था। अर्जुन अपने परिवार के सामने खड़े हैं, उन्हें देख रहे हैं। ये युद्ध होने वाला है, पूरे परिवार का विनाश हो जाएगा। इस चिंता से ग्रस्त होकर अर्जुन जो है वो शोकमग्न हो गए हैं और वो रो रहे थे। और उन्होंने तरह तरह के धर्म के आधार पर तरह तरह के तर्क दिए क्यों ये युद्ध नहीं होना चाहिए। यहां से ये अब 11वें श्लोक से, अब भगवान जो है 10वें श्लोक से आगे भगवान जो है अब भगवत गीता का ज्ञान शुरू करेंगे। यहाँ से अब यहाँ सबसे पहले जो गीता का जो शुरू होती है वह भगवान आत्मा के ज्ञान से शुरू करते हैं। वैदिक सूत्रों में कहा गया है, वेदांत सूत्रों में सबसे पहला जो सूत्र है वो कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अर्थात मनुष्य जन्म प्राप्ति के बाद सबसे पहले एक व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि वो है कौन। मतलब शास्त्रों के ज्ञान तो बाद में आते रहेंगे, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि हम हैं कौन। तो सबसे पहले जो आता है, तो आत्मा का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान होता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं यह शरीर नहीं हूं। यही गीता का सबसे पहला ज्ञान जो है यही है कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। तो भगवान सबसे पहले कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, जब तुम नहीं थे, या ये राजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं है कि हम होंगे नहीं। जीव जो है आत्मा है। आत्मा निरंतर है, आत्मा का कोई जन्म नहीं होता, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती है। कठोपनिषद में कहा जाता है नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये नुपशंति धीरास तेषाम शांति शाश्वती नेतरसम। अर्थात सारे नित्य जीवों में एक नित्य जीव है। सारे चेतन जो जीव हैं उनमें एक चेतन जीव है, और वही बाकी सबका उद्धार करता है। और यह जो एक चेतन है यह भगवान है। तो आत्मा जो है, आत्मा आत्मा का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। आत्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होती है, परंतु वो स्थिर रहती है। आत्मा की चेतना बदलते रहती है पर आत्मा स्वयं स्थिर रहती है, आत्मा कभी बदलती नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं ना, पिताजी चले गए, दादाजी चले गए। चले गए तो कौन चले गए, कहाँ चले गए? गाड़ी खराब हो गई तो हम नहीं कहते हैं गाड़ी चली गई। घड़ी खराब हो गई हम नहीं कहते घड़ी चली गई। हम सिर्फ कहते हैं घड़ी खराब हो गई, घड़ी खत्म हो गई। लेकिन हम कहते हैं पिताजी चले गए, माताजी चली गई, तो कहाँ चले गए, कौन चला गया? ये क्योंकि ये शास्त्रों से ही आ रहा है। आत्मा है, आत्मा आती है और आत्मा चली जाती है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। आत्मा हमेशा एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। जैसे आप अपनी ही बचपन की तस्वीरें देखिए, तो आप जो थे आप अब वो नहीं है, अब आपका शरीर बदल चुका है। अब आपकी चेतना बदल चुकी है, आप देख रहे हैं, परंतु आप स्वयं वही के वही हैं। जैसे शिल प्रभुपाद कहते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं बहुत उछल कूद करता था। आज भी मेरी उछल कूद करने की इच्छा है, परंतु ये शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। अर्थात यह शरीर वहीं बदलते जा रहा है, परंतु मैं वही का वही हूँ। तो आत्मा जो है वो कभी नहीं बदलती, परंतु शरीर बदलता रहता है। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो इन सब को देख के जो है वो कभी परेशान नहीं होते, वो चिंतित नहीं होते। तो जो जो जीवात्मा है उसके जीवन का उद्देश्य इस आत्मा को समझना है। जैसे आप कभी रेलगाड़ी से जा रहे हैं तो एक कुछ समय के लिए जाते हैं ना। आप ट्रेन में कुछ समय के लिए बैठते हैं, आज 4 घंटा, 8 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा, उससे ज्यादा तो नहीं। भारत की सबसे लंबी ट्रेन भी 72 घंटे ही चलती है। 72 घंटे के बाद तो आपको छोड़ना ही होता है, 3 दिन, उसके बाद आपको छोड़ना ही होता है। तो आप बैठे हैं, ठीक है, आप अपनी सीट को साफ सुथरा रखेंगे, चादर उदर बिछा के व्यवस्थित कर देंगे, परंतु आप वहां पे रहने का पूरा एक प्रयोजन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि वहीं पे कुछ खाने पीने का भी हिसाब कर दिया, फोटो टांग दी खिड़की पे, दरवाजों पे। ये नहीं करते आप, क्योंकि आपको पता है ये थोड़े समय का सफर है। उसी प्रकार से यह शरीर भी थोड़े ही समय का सफर है। इसीलिए इस शरीर को लेके बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए।
भागवतम में एक श्लोक आता है कि कामस्य नेन्द्रियः प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। अर्थात मन की जो हमारे जो जीवन की जो इच्छाएं हैं वो कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लगानी चाहिए। जब तक ये शरीर है तब तक स्वस्थ शरीर की इच्छा करनी चाहिए। एक अच्छा शरीर रखने की इच्छा होनी चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत धन, थोड़ा बहुत भोजन, ताकि आत्मा शरीर सुखी रह सके। बस उतना ही करना चाहिए। और जो जीवन का उद्देश्य है वो आत्मा को समझने में होना चाहिए। ये नहीं कि हम यहाँ से वहां भाग दौड़ में लगे पड़े हैं शरीर को ही स्वस्थ अच्छा रखने के लिए। तो जो बड़ी सी सामाजिक व्यवस्था खड़ी हो गई है भोग ऐश्वर्य वाली, ये पशुओं की समाज समाज है। ये मनुष्य का समाज नहीं होता। मनुष्य समाज में चेतना शुद्ध रखनी चाहिए। तो अब भगवान यहाँ से आगे थोड़ा और बताते हैं कि आत्मा को समझा कैसे जाए। आत्मा को समझना इतना आसान नहीं होता है। तो आत्मा को समझा कैसे जाए। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप शरीर हैं, आप आत्मा नहीं, आत्मा है शरीर नहीं है। परंतु इसको समझा कैसे जाए। तो जैसे एक बीमारी होती है, उसी प्रकार से ये शरीर की चेतना भी एक बीमारी है, ये एक मानसिक रोग है, अज्ञान के कारण जो आ जाता है। तो इस अज्ञान को मिटाने के लिए जो होता है, हमें पहले रोग को जड़ से हटाना होता है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे कोई बीमारी होती है, जैसे सर्दी खांसी लग गई है, तो डॉक्टर कहेगा ना कि ठंडा मत पियो, मीठा मत खाओ, आप थोड़ा देर मतलब विश्राम करो, गर्म चीजें लो, भोजन कम लो। तो उसी प्रकार से यम और नियम होते हैं। तो वैसे ही धर्म के अनुसार भी तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या ताम स्थितिक्षस्व भारता। कि आप इस शरीर में आ गए हैं, आप इस शरीर इंद्रियों के जड़ उसमें आ गए हैं इसके संदर्भ में, इसलिए आपको सुख दुख, सर्दी और गर्मी की अनुभूति हो रही है। अभी देखिए जैसे आप लोग बॉम्बे में बैठे हैं। बॉम्बे में बहुत ठंड लग रही, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। मैं यहाँ फिनलैंड में बैठा हूँ, यहाँ बहुत सर्दी हो रही है। तो है तो हम दोनों भारतीय ही, परंतु अलग अलग परिस्थितियों में होने के कारण अलग अलग व्याधियां भोग रहे हैं हम। आपको गर्मी लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि इसी प्रकार से सुख और दुख की भी अनुभूति होती है। अब आप विचार कीजिए, आपके पड़ोस में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आपको दुख होता है। आपको थोड़ा सा दुख होता है कि हाँ बहुत बुरा हुआ। लेकिन यही मृत्यु आपके परिवार में हो जाए तो आप शोक मग्न हो जाएंगे, आप डूब जाएंगे उस दुख में। आपके पड़ोसी के पिताजी गुजर जाते हैं तो आपको बुरा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, अच्छे इंसान थे। पर आपके पिताजी गुजर जाएंगे तो बहुत दुख होता है कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये क्यों हो रहा है। जाने वाला तो एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका समय आ गया था, परंतु एक के समय में हमें कोई दुख नहीं हो रहा विशेष, और दूसरे के केस में हम दूसरे के समय में हमें बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि यह जो है, ये क्योंकि हमारी आसक्ति हो गई है। हमने एक व्यक्ति को अपना पिता माना है, दूसरे को नहीं माना है। तो हम प्रकृति के संपर्क में आ गए, इसलिए हमने कुछ धारणाएं बना ली। ये मेरे पिता है, ये पत्नी है, ये पति है, ये भाई है, ये बहन है। और इस तरह से हमें सुख और दुख भोगने पड़ रहे हैं। अब आपने उस व्यक्ति को अपना पिता माना, इसलिए आपको सुख भी हुआ। पिताजी प्यार से बात करते थे, पिताजी आपके साथ घूमते फिरते थे, आपके लिए कुछ करते थे, आपको सुख होता था। अब वो नहीं रहे तो आपको दुख हो रहा है। पड़ोसी ने कुछ विशेष आपके लिए किया भी नहीं, इसलिए उनके जाने पे आपको कोई दुख भी नहीं हो रहा है। तो एक तरह से यदि हम देखें तो हमने इस संसार में सुख भोगा, इसलिए हमें दुख भी भोगना पड़ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से आप इस संसार के सुख दुख को सहना सीखो। आप इनके चक्कर में आके अपने कर्तव्यों को मत रोको। जैसे जब सर्दी का मौसम होता है तो एक ब्राह्मण को ठंडे पानी से स्नान करना होता है। वैसे ही जब गर्मी का भी मौसम होता है, एक माता को भोजन बनाना ही होता है। 40 डिग्री हो रहा है, किचन में तो कोई एसी नहीं होता, वहां पे जाके भोजन तो पकाना ही पड़ता है, चाहे कितनी भी गर्मी लग रही हो। तो अपने कर्तव्य से नहीं हटना चाहिए एक व्यक्ति को, चाहे सुख दुख हो, चाहे सर्दी गर्मी हो। जो इस प्रकार से सहना सीख लेता है, यम ही न व्यवच्छन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो व्यक्ति इस प्रकार से सुख दुख को सहना सीख लेता है,
वो अमृत हो जाता है। अर्थात वो व्यक्ति मृत्यु से पार हो सकता है, क्योंकि जो सुख दुख को सह के, जो चुपचाप सह लेता है और भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो अंत में आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। वो फिर इस संसार से मुक्त हो सकता है। जो साधु गण है वो यही कहते हैं कि ये संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। संसार नश्वर है, आता है चला जाता है, परंतु आत्मा का कोई अंत नहीं है। आत्मा जो है वो वैसी ही रहेगी। शरीर आते जाते रहेंगे, ये संसार की वस्तुएं आती जाती रहेंगी। इतना बड़ा बड़ा ब्रिटिश एम्पायर आया, इतना बड़ा बड़ा ये रोमन एम्पायर आया, हमारा भारत स्वयं कितना कुछ रहा, अब सब समाप्त हो चुका है। सब कुछ बदल चुका है। तो समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है। इसको सह लेना होता है। परंतु ये नहीं कि इसको सहते हुए हम इंद्रियों का भोग किए जा रहे हैं। इसको सहते हुए हमें अपने जीवन के उद्देश्य में लगे रहना है, अर्थात भगवान को जानने का प्रयास नित्य करते रहना है। तो हमें यह जानना है कि हम भी अमृत हैं। जैसे शास्त्रों में कहा गया है ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार में मत रहो, आप ज्योति में आओ। असतो माँ सतगमय, आप ऐसे ये नश्वर वस्तुओं में मत अटके रहो, आप अमृत हो जाओ। अस मृत्योर माँ अमृतम गमय, मृत्यु में मत रहो, आप अमृत हो जाओ। परंतु इसका मार्ग ज्ञान है, इसका मार्ग शुद्धि है। इस संसार में रहते हुए हम संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हमें संसार से अपने आप को निकालना होगा। आत्मा जो है वो कभी समाप्त नहीं होती है। आत्मा बहुत छोटी सी होती है। एषाग्र शत भागस्य शतांश सदृशात्मक, जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीतो ही चित्कण। कि आत्मा बहुत छोटी सी होती है। एक बाल के जो जो एक बाल का जो कोना होता है, एक हेयर टिप जो होती है, उसके 10,000 में भाग के बराबर एक आत्मा की जो होती है साइज होती है। और वो हृदय के स्थान पर रहती है। हम्म। तो इसीलिए इस शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये शरीर आएगा और जाएगा। ये शरीर पैदा हुआ है तो समाप्ति होगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। शरीर पैदा हुआ है, इसका अंत भी होना ही होना है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से आत्मा के ज्ञान को समझ सकता है, वो अपना कर्तव्य ध्यान से कर सकता है। जो इस आत्मा को समझते हुए जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, वही अपने कर्तव्य को पूरा कर पाएगा। क्योंकि आत्मा का ना तो जन्म है, ना उसकी कोई मृत्यु है। और एक बार वो हो गया तो उसका कोई अंत नहीं होता है। और शरीर समाप्त होने के साथ आत्मा समाप्त नहीं हो जाती। तो जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अमृत है, वो किसी का वध नहीं कर सकता। जैसे शरीर में कपड़ा बदलते हैं हम, जैसे कमीज फट गई तो हम बदल लेते हैं, उसी प्रकार से जब ये शरीर भी बूढ़ा हो जाता है तो आत्मा इस शरीर को बदल देती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तो उन्हें बदलना पड़ता है। उसी प्रकार से जब शरीर भी पुराना और जर्जर हो जाता है तो उसको बदलना पड़ता है। जब शरीर रहने लायक नहीं रह जाता, तब जीवात्मा इस शरीर को बदल देता है। तो इस शरीर को बदलना है, तो इसके लिए इतना लगाव क्यों रखना, क्यों इतनी व्यवस्थाएं करनी। आज हम देखते हैं समाज में बूढ़े बूढ़े लोग भी लड़ रहे हैं। 80 साल के पॉलिटिशियन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, 1-2 साल में तो मर जाते हैं। फिर बचा क्या है जीवन में। तो जीवन का उद्देश्य नहीं जानते ना, इसलिए ऐसी मूर्खता हो रही है। इतने बड़े बड़े राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। सबने इस संसार को अपना मान रखा है। कोई नहीं सोच रहा है कि ये संसार अभी आया है तो खत्म भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आत्मा का ज्ञान है वो हमें सब स्तर पर मुक्त करता है। जो हम देख रहे हैं आज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, अमेरिका चाइना, सब लड़ रहे हैं आपस में, क्योंकि शरीर से जुड़े पड़े हैं ना, अपने आप को शरीर मान रहे हैं। मैं अमेरिकन हूँ, मैं रशियन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। ये नहीं सोच रहे कि उस धर्म का उद्देश्य क्या है, बस उसके लिए लड़े जा रहे हैं आपस में। ये अज्ञान का लक्षण होता है। ये पशु की वृत्ति होती है। जैसे कुत्ते होते हैं ना, ये मेरी गली है तो हाउ हाउ करके दांत दिखाएगा।
हम बोलेंगे भारत माता की जय और पाकिस्तान पिता की जय, पता नहीं क्या बोलते हैं वो लोग। ये सब ना, ये पशु वृत्ति होती है। क्योंकि पशु ही केवल इस तरह से सोचता है। जैसे गली में होता है ना, आप जाइए चलते हुए तो कुत्ते दांत दिखाने लगते हैं, भौंकने लगते हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये गली मेरी है। आप उठा के एक पत्थर मारिए, कुत्ते सब भाग जाते हैं। वैसे ही हम भी होते हैं। हम भी बोलते हैं ये मेरा देश है, ऐसा है, ये वैसा है, फिर कोई प्रकृति हमें एक पत्थर मारती है, हम भी भाग जाते हैं। अभी देखिए, एक राजनेता थे हमारे, बोलते थे जय महाराष्ट्र बोला करते थे, क्या क्या नहीं किया, एंड में मर गए। मरे हुए साल हो गए हैं, अब क्या क्या फर्क पड़ा, आप कहाँ हैं कोई नहीं जानता। वैसे ही भारत, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका सब लड़ रहे हैं आपस में, मरने के बाद कहाँ जाएंगे कोई नहीं जानता। ये अज्ञान होता है। देह आत्मबुद्धि कहते हैं इसको, कि मैं ही ये शरीर हूँ, इस शरीर से जुड़ा सब कुछ मेरा है। तो ये देह आत्मबुद्धि से बाहर निकलना मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है। भगवान कौन है, भगवान आत्मा क्या है, ये सब तो बात की बात है। सबसे पहले ये समझिए कि ये शरीर नहीं हूं मैं। यहां से मनुष्य जन्म शुरू होता है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं इंडियन, मैं अमेरिकन, वो व्यक्ति तो अभी पशु चेतना से ही बाहर नहीं निकला है। वो क्या शास्त्रों पे ज्ञान देगा। वो व्यक्ति तो पूर्णतः पशु है अभी। अहम ब्रह्मास्मि, यहां से मनुष्य जीवन शुरू होता है। तो ये जो आत्मा है, ना इसे कोई शस्त्र काट सकते हैं, ना इसे अग्नि जला सकती है, ना इसे पानी डुबा सकता है, ना इसे हवा सुखा सकती है। ये आत्मा जो है, ये ना कट सकती है, ना ये टूट सकती है, ना ये घुल सकती है, ना ये जल सकती है, ना ये सुखाई जा सकती है। ये आत्मा जो है, ये नित्य है। ये सब जगह है। ये कभी बदलती नहीं है, और ये कभी अपने स्थान से नहीं हटती। और ये हमेशा एक ही रहती है। ऐसा नहीं है कि आज ये आत्मा है तो कल बदल जाएगी, नहीं। आत्मा जो है वो वैसी ही रहने वाली है। और इसे समझना बहुत कठिन होता है। और इस आत्मा को जो समझ गया, वो सभी प्रकार के शोक से मुक्त हो जाएगा, ब्रह्मभूत हो जाएगा, वो सभी शोकों से मुक्त हो जाएगा। इस आत्मा का, जब जब आत्मा ये शरीर ग्रहण करती है, तो यह आत्मा की मृत्यु भी निश्चित होती है, क्योंकि शरीर की मृत्यु निश्चित है। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर से आसक्ति न रखते हुए आत्मा के बारे में हमेशा विचार करना चाहिए। परंतु उसको समझना बहुत कठिन होता है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चितेनम, आश्चर्यवद वदति तथैव चान्य, आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति, श्रुत्वाप्य एनम वेद न चैव कश्चित। कुछ लोग इस आश्चर्य से इस आत्मा को देखते हैं, कुछ इसके वर्णन इसका आश्चर्य से करते हैं, कुछ इसके बारे में सुनते हैं आश्चर्य से, और कुछ सब कुछ सुनने के बाद भी नहीं समझ पाते। तो ये जानते हुए कि ये शरीर हम नहीं है, हम आत्मा है, तो हमें इस शरीर के लिए दुख नहीं करना चाहिए। हालांकि दुख आएगा, मतलब दुख तो होगा, जब अपने माता पिता गुजर जाते हैं, कुछ होता है, हमें दुख तो होता है। परंतु हमें यह जानना चाहिए कि ये बार बार हुआ है, ये पहली बार नहीं हो रहा है हमारे साथ। हमने इतने शरीर लिए, हमने बहुत से माता पिता लिए, हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, जहां हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। जैसे सपना होता है ना, सपने में हम बहुत कुछ चीजें देखते हैं, लेकिन जब सपना टूट जाता है, जब हम उठ जाते हैं, तो फिर वो सब केवल एक स्वप्न रह जाता है। फिर हम ना उसके लिए खुश होते हैं, ना उसके लिए दुखी होते हैं, क्योंकि हमें पता है वो तो केवल एक पिक्चर जैसा था, वो आया और वो गया। उसी प्रकार से जब ये शरीर समाप्त होगा, तो इसके भी सारे सुख दुख समाप्त हो जाएंगे। अगले जन्म में हम फिर से नई तरह से शुरुआत करेंगे। बस इस जन्म की कुछ चेतना हम साथ में लेके चले जाएंगे, परंतु इस जन्म के हम कोई, जो है, हम साक्षात्कार लेके नहीं जा पाएंगे। अगले जन्म में हमें कुछ याद नहीं रहेगा। आप ही सोचिए ना, आज आपकी आयु क्या है, आपको कुछ याद है? जब आप छोटे थे आप क्या करते थे? हम तो बचपन तक को भूलने लग गए। पिछला जन्म तो बहुत दूर की बात है। पिछले जन्म में भी हमने ये सब कुछ किया था, वहां भी हम बहुत महत्वपूर्ण थे। हमने ये आहार निद्रा भय मैथुन तो पिछले जन्म में भी किए थे, लेकिन अब सब कुछ भूल गए हैं। उसी प्रकार से इस जन्म में भी हम बहुत चिंता ले रहे हैं, ये इस चीज की, उस चीज की। अगले जन्म में हम फिर सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए इस जन्म में बहुत ज्यादा गंभीर मत हो जाइए इस संसार को लेके। अरे ये क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, पति का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, ये सब मत कीजिए। जो होना है वो तो उनकी नियति के अनुसार होगा। आप उनकी सेवा कीजिए, उनकी सहायता कीजिए,
पर आप धर्म का पालन कीजिए, अर्थात आप इस मनुष्य शरीर में भगवान को जानने का प्रयास कीजिए। नहीं तो फिर एक और शरीर प्राप्त होगा जहां फिर यही कष्ट झेलने पड़ेंगे। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, धर्मयाद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। कि आप अपने धर्म का पालन कीजिए। आप आत्मा का तथ्य समझते हुए अपने धर्म का पालन कीजिए, धर्म से मत हटिए। क्योंकि आपको अब ये शरीर मिला है, तो इस शरीर के धर्म का पालन तो करना पड़ेगा। हर व्यक्ति के दो प्रकार के धर्म होते हैं, दो स्वधर्म। एक धर्म होता है शरीर का, और दूसरा धर्म होता है आत्मा का। शरीर का धर्म वही होता है जो एक पति पत्नी बच्चे क्षत्रिय वैश्य शूद्र का होता है। आप अगर इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियर का आपका धर्म है, आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का आपका धर्म है, आप माता हैं तो आपका माता का धर्म है, पिता है तो पिता का धर्म है। ये शरीर का धर्म है। और वैसे ही आत्मा का भी धर्म होता है। आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो भगवान की सेवा करना आत्मा का धर्म है। दोनों धर्म का पालन करना पड़ता है। क्योंकि अभी हम शरीर की चेतना में हैं, इसलिए शरीर का धर्म पालन पालन करेंगे, और साथ ही साथ आत्मा को जानने का प्रयास करते रहेंगे, ताकि हम इस शरीर से मुक्त हो सकें। तो शरीर का धर्म अपनी निष्ठा से कीजिए, पूरी मतलब निष्ठा से कीजिए, पूरी ईमानदारी से कीजिए। परंतु उसको सब कुछ मत मान लीजिए। वो धर्म का पालन करने के बाद उससे आसक्ति मत कीजिए। अब आपके पति और बच्चे हैं या पत्नी और बच्चे हैं, तो ठीक है, उनका पालन पोषण कीजिए आप। उनको धन संपत्ति जो जितनी पर्याप्त है दीजिए, प्रेम से बात कीजिए उनसे। परंतु उन्हें अपना मान के मत बैठ जाइए। ओ लव ऑफ माई लाइफ, ये सब सब बकवास मत कीजिए। वो है बस, ठीक है, अब प्रेम हो गया है उनसे, हो गया है। पर ये जानिए कि यही प्रेम आपके भीषण दुख का भी कारण बनेगा आगे चल के। बनेगा ही बनेगा, आपने तो देखा ही है। दादा दादी माता पिता सबकी मृत्यु तो देखेंगे ही, आपने देखी ही है आपने। आप जानते हैं उधर दुख होता है, तो आपके साथ भी होने वाला है। यह मानते हुए ज्यादा आसक्ति मत रखिए। ठीक है, ये मेरा कर्तव्य है, मैं पूरा करूंगा। लेकिन इस कर्तव्य के आगे अब इससे ज्यादा संसार को बुद्धि भगव संसार को दे दीजिए, हृदय भगवान को दीजिए। क्योंकि अंत में जब सब समाप्त हो जाएगा, तो केवल आप होंगे और भगवान होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। न घर, न संपत्ति, न माता, न पिता, न भाई बहन, पति पत्नी, यहाँ तक कि आपका ये ज्ञान भी नहीं होगा। इंजीनियर डॉक्टर भी नहीं रह जाएंगे आत्मा के सर पे आप। इसलिए इस संसार को बहुत गंभीरता से मत दीजिए, अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए। जो आपका कर्तव्य है, ऐसा नहीं कि भक्ति है हो रही है इसलिए हम परिवार का ध्यान नहीं देंगे। नहीं, परिवार का कर्तव्य पूरा कीजिए। पर परिवार पे अपनी चेतना मत व्यर्थ कीजिए। परिवार पे अपनी आसक्तियां मत लगा दीजिए। आसक्ति केवल भगवान से रखिए। नहीं तो इस संसार में बहुत दुख झेलना पड़ेगा। यही भगवान अंत में कह रहे हैं, स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि, धर्म धर्मयाद्धि युद्धत श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। आप क्षत्रिय धर्म को मानते हुए अपने धर्म का पालन कीजिए, युद्ध कीजिए, आसक्तियां छोड़ दीजिए। इनफैक्ट जब आप आसक्तियां छोड़ देंगे ना, तो आप अपने धर्म को भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अर्जुन युद्ध अच्छे से लड़े क्योंकि वो उन्होंने आसक्तियां छोड़ दी थी। जीवन हो या मृत्यु हो, संबंधी जिएंगे या मरेंगे, नहीं सोचा उन्होंने। उसी प्रकार से जब आप भी सब आसक्तियां छोड़ देंगे ना, चिंता मुक्त हो जाएंगे, तो आप बहुत अच्छे से अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे। तो इसलिए मेरी आपसे विनती यही है, आप गीता को समझ के अपने जीवन में उतारिए। गीता कोई कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं है कि चलो सुन लिया अच्छा हो गया। वो बूढ़े बाबा लोग कहते हैं कि ठीक है गीता सुनोगे तो पुण्य हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए। गीता को समझ के अपने जीवन में उतारिए, आपको बहुत लाभ होगा। आपको बहुत शांति मिलेगी जीवन में, और आप अपने काम भी अच्छे से कर पाएंगे। आपको सफलता भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी। तो ये जो हम अब पढ़ रहे हैं, आज हमने गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 31 तक पूरा किया है। अर्थात आत्मा का ज्ञान। ये वैदिक ज्ञान है, ये शास्त्रों का ज्ञान है। इसे जानने के बाद अब आपका अगला प्रश्न यही होगा कि धर्म क्या है। तो धर्म होने को तो बहुत सारे होते हैं, कर्म योग, ध्यान ध्यान योग, ज्ञान योग, ऐसे बहुत से धर्म के अंग हैं। परंतु उस कलयुग में सब असंभव हो जाता है। इसलिए कलयुग में केवल एक ही धर्म है, हरि नाम का स्मरण। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम।
कलौ नास्त्येव 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 गतिर अन्यथा। अर्थात इस कलयुग में केवल हरि के नाम का स्मरण ही धर्म है। जिस आत्मा को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस हरि नाम स्मरण से धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। यदि आत्मा को जानना है तो हरि का स्मरण कीजिए। हरि की कृपा से आपको आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा। तो हम जो है इस्कॉन में, हम हरि नाम जो है हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के उच्चारण से और इस मंत्र के स्मरण से धीरे धीरे आत्मा का बोध आपको स्वयं ही हो जाएगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? कोई कुछ पूछना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि ये हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ठीक है। लेकिन ये जो थॉट है या ये जो बताया गया है, वो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं या लेक्चर सुनते हैं, आपसे सुनते हैं, तब ही जागरूक हो जाता है। उसके बाद वापस से आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वो वापस से जीरो में चला जाता है, मतलब फिर हम भूल जाते हैं। फिर हमारे जो डेली लाइफ है, जैसे चैंटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, वो भी हम करते हैं, लेकिन फिर वो कॉन्शियसनेस हमेशा रहता नहीं है कि बाबा हाँ, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। वो रहता नहीं है। हम चैंट अभी जैसे आपने लास्ट सेंटेंस में बोला कि हम चैंटिंग करेंगे तो हमें ये बोध हो जाएगा कि हम आत्मा है। बट चैंटिंग करते समय हम्म। भी ये दिमाग में नहीं रहता कि हम आत्मा है। तो वो मतलब वो चिंतन जो होना चाहिए, वो मतलब कैसे होना चाहिए कि हमें हमेशा ये याद रहे हम किसी चीज की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी पर्सन की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, या किसी हमारे गोल के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जो मटेरियल है। तो उस हम्म। समय ये हमें हमेशा चिंतन रहना चाहिए कि बाबा नहीं, हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारी हमारे अंदर से वो डिजायर आ रही है कि हमें ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। लेकिन हमें ये समझना है कि भाई हम आत्मा है, हम क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमको नहीं होना चाहिए। तो ये हम्म। मैं मतलब हमेशा मैं सोचता हूँ ना, तो यहीं पे अटक जाता हूँ कि अभी तो मैं सुना, अभी मैंने पढ़ा, तब तक मैं कृष्णा कॉन्शियस में था। ऑफिस में गया, सब भूल गया। ऑफिस से घर पे आया, सब भूल गया। हम्म। फिर मैं तो कहीं पे भी कृष्णा कॉन्शियसनेस था ही नहीं, या फिर मेरे दिमाग में वो सोच थी ही नहीं, या मेरे को हर कदम भगवान याद भी नहीं आ रहे, क्योंकि मैं कुछ मटेरियल चीज में ऑफिस के मीटिंग्स में यहाँ वहां तो अटका पड़ा हूँ। तो फिर वो आत्मा का जो चिंतन है वो कैसे, मतलब कैसे हमेशा दिमाग में रखे, वो ही थोड़ा बताइए ना प्लीज। हरे हम्म। कृष्णा तो। हाँ तो देखिए प्रभु, ऐसा, अब आपको यदि आप इंजीनियर हैं, आप इंजीनियर कैसे बने थे? ऐसा तो नहीं था कि इंजीनियरिंग की इच्छा थी तो इच्छा से ही इंजीनियर बन गए। आपने उसके लिए बहुत मेहनत की ना, बहुत परिश्रम लगा आपको। यस। बहुत कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, तभी तो हो पाता है ना। उसके लिए आप समय देते हैं, आप यस। उसको बहुत समय देते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत कुछ जो है तपस्या करते हैं ना। हम्म। तो बिना तपस्या के ऐसे नहीं होने वाला है। मतलब ओके। तपस्या तो इसके लिए भी लगेगी ना। वातावरण को शुद्ध रखिए। ऐसा नहीं है कि अभी आपने गीता सुन ली अब जाके पिक्चर देख के आ गए, या गीता सुन ली अभी फिर थोड़ी देर गए और गाड़ी घूम के आए, फिर कहीं होटल में खाना खाया, फिर थोड़ा लड़कियों को सीटी बजाई देख के, ये सब ये करेंगे तो फिर कुछ फायदा नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन में उसको लगाना भी होता है। तो जैसे जैसे अभी आपने गीता पढ़ी, जैसे आप देखिए हम्म। शास्त्रों में क्या लिखा है। साधु जो होते हैं वो वन में रहते हैं हम्म। और वहां पे विचार करते हैं। अब हम वो नहीं कर सकते, परंतु कम से कम हम एकांत में बैठ के थोड़ी देर विचार तो कर सकते हैं ना। हमने क्या यस। सुना, ये क्या था, इस पे हमने सोचा कैसे, ये मतलब ये हमारे जीवन में कैसे लागू होगा। हम्म। हरि नाम का जप कर रहे हैं तो एकांत में बैठ के करें। ऐसा नहीं कि बालकनी में बैठ के देख रहे हैं नीचे कौन सी गाड़ी जा रही है, अरे मारुति का नया मॉडल भी आ गया, अरे ये क्या है, अरे वो माता जी कैसे कपड़े पहन के जा रही है। ये सब देखेंगे, ऐसा सोचेंगे तो हरि नाम का स्मरण नहीं होगा। स्मरण करना है, स्मरण। केवल गाड़ी नहीं दौड़ानी है, स्मरण करना है। तो जब हम हरि नाम का स्मरण कर रहे हैं, हरि नाम को याद करना है। ये नहीं कि वहां बैठ के हम सोच रहे हैं कि आज ऑफिस में क्या हुआ, बॉस ने क्या कहा, पड़ोसियों ने क्या कहा।
तो इस प्रकार से हमें अपनी चेतना को शुद्ध करना है। यही तो हमारा दूषण है कि हमें सोच रहे हैं ये गंदगी यही है, ये हम्म। संसार हमारी गंदगी है हमारे दिमाग में। यस। बट प्रभु जी इसमें अभी अभी हमें स्मरण करना है। हरे कृष्णा, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो अभी हमें क्या करना है, स्मरण करना है, और फिर उसके लिए तपस्या करना है, मतलब हमको साधना करना है अच्छे से। ठीक है, साधना हम्म करना है तो, लेकिन अभी इसमें ऐसा ड्युअलिटी होता है। आई एम जस्ट हम्म मतलब जनरली बोल रहा हूँ कि मेरी बॉडी होती है, मेरा मन होता है। तो हम्म मन हमेशा इस चीज को अपोज करता है कि नहीं, अभी मुझे, मैं बहुत थक गया हूं, मैं उठ नहीं सकता, मेरे को सोना है। फिर बोलते हैं नहीं नहीं, हम्म आज सोते हैं। फिर एक तरफ से फिर जैसे सुबह का चैंटिंग मिस हो गया, तो दोपहर के बाद फिर ऐसा अनइजी फील होने लगता है कि अरे यार आज सुबह चैंटिंग नहीं हुआ। ठीक है। तो ये जो फाइट होता है ना प्रभु जी, ये फाइट, हाँ। और मतलब ये फाइट में जीतना, मतलब ये वॉर में जीतना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मन तो कह रहा है कि हम्म चैंटिंग करनी है। ये एक मतलब दो मन रहते हैं, जिसमें एक मन बोलता है कि चैंटिंग करना है, दूसरा मन बोलता है अरे सो जाए यार, थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा मतलब बॉडी बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। तो फिर उसमें साधना पिस जाती है पूरी। क्योंकि हम क्या सुनते हैं कि नहीं हाँ। नहीं, अभी मैं रात को 10 11 बजे सोया तो मैं 7 बजे उठूंगा, मैं 6 बजे नहीं उठूंगा। तो फिर जो एकांत होना चाहिए, क्योंकि 8 बजे के बाद पूरा मुंबई में तो किधर एकांत मिलेगा नहीं, जो भी है तुम्हें 6 मतलब सुबह 4 से लेके या ब्रह्म मुहूर्त से लेके 6 7 बजे तक की जो भी है, उसके बाद तो पूरा होता ही नहीं है। तो फिर उसमें पूरा पीस जाते हैं हम लोग, पीस जाते हैं। तो फिर क्या होता है ना, फिर ना साधना होती है, ना तपस्या हो रही है, ना मन मान रहा है। तो ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे ना प्रभु जी, हम मतलब सुनने के लिए तो सुनते हैं कि नहीं करना है, ये होना है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम उसके ऊपर सॉल्यूशन पे आते हैं ना, तो हमको पता चलता है कि यार ये तो ना मेरा मन मान रहा है, ना मेरा शरीर मान रहा है, ना सिचुएशंस मान रहे हैं, ना हम प्लान कर रहे हैं जल्दी सोने का, ना जल्दी उठने का। कुछ भी नहीं हो रहा है, बस करना है इसलिए कर रहे हैं। तो इसमें ना मुझे देखिए। थोड़ा, हाँ हाँ, हम्म यस। देखिए प्रभु, यहाँ पर ना एक बात कहना चाहूंगा मैं। संसार तो चलता ही रहेगा। हम्म। ठीक है। हमारी चेतना किस में लगी है वो सोचना जरूरी है। अभी जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी हम्म। मान लीजिए, अब जैसे आजकल तो ये बहुत हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपका बॉस आता है और बोलता है कि देखो हमारी कंपनी में ना जॉब कट होने वाली है। हम्म। ठीक है, उसने बोल दिया और चला गया। हम्म। कब होगी, किसकी होगी, कितनी होगी, कोई नहीं, कुछ नहीं बोला। हम्म। अब आप गाड़ी चलाइए, आप खाना खाइए, आप पिक्चर भी देखने जाइए, आपके मन में वही विचार चलता रहेगा। यस। है नहीं? नौकरी कटने वाली किसकी जाने वाली है ये सोच के ही आप सोचते रहेंगे। करेक्ट। तो आपकी चेतना अब ना पूरी की पूरी उधर ही लग गई है, क्योंकि आपकी आसक्ति हम्म। वही है। अब आप डर हम्म। के मारे दिन रात वही सोच रहे हैं। हम्म। तो वैसे ही, तो अब आप चाहे खाना खा रहे हो, आप चाहे घूम फिर रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, आपका मन उधर ही लगा पड़ा है। हम्म। करेक्ट। होता ही हो। तो वैसे ही जिस दिन हम भगवान के बारे में भी सोच पाएंगे, क्योंकि हमारी चेतना यहीं लग गई है, उस दिन फिर हम्म। हमें कोई चीज परेशान नहीं करेगी। फिर चाहे वो बॉम्बे है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो दिल्ली है, फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों से। अभी हमारी चेतना पूरी तरह है नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं इसलिए नहीं हो पा रहा है। ये कठिन है लेकिन करना तो पड़ेगा। इसीलिए पुराने जमाने में तो लोग जंगलों में चले जाते थे रहने के लिए। हालांकि पुराने जमाने में बहुत शांति थी। मैं भी हम्म। मतलब 80s के जमाने का बच्चा हूँ, मैंने देखा है 80s का इंडिया बहुत शांत था। यस। कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता था, बहुत शांति रहती थी। ये तो अभी है कि मोबाइल फोन दिन रात बजता रहता है, रेडियो बजते रहते हैं, शोर मचा रहता है। पहले ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अब जैसा परिस्थिति है, लेकिन जीना तो हमें है ही ना प्रभु। अगर इस तरह से यस। अज्ञान में जीते जीते मृत्यु आ गई तो हम जानवर बन जाएंगे अगले जन्म में। हम्म। तो हमें थोड़ी सी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। ये अपने लिए ही कर रहे हैं प्रभु, अपना स्वार्थ है इसमें। जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि आपको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, मीठा मत खाओ। तो ठीक हम्म। है, अब अपना ही स्वार्थ है तो हमें मीठा छोड़ना ही पड़ेगा।
ठीक है यस, प्रभु। अंडरस्टूड। यस यस, अंडरस्टूड। ठीक है, मैं चलता हूँ, अभी थोड़े मेहमान आने वाले हैं, मुझे अभी थोड़ा सा काम करने भागना है। हम ओके। अगले शनिवार मिलेंगे, ठीक है। ठीक है सर।